की खेती को रोकने के लिए हरियाणा की बड़ी पहल। समय आ गया है पंजाब भी धान की खेती छोड़ने के लिए कदम उठाए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जो पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण पर बड़ा असर डालेगी। हरियाणा सरकार ने उन सभी किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव देने का फैसला किया है जो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से उगने वाली फसलों की बुआई करना छोड़ दूसरी फसलों को प्राथमिकता देंगे। हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल के अनुसार नए फैसले के बाद करीब 2 लाख एकड़ ज़मीन पर धान की फसलों की बुआई का खात्मा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि धान की फसल की बुआई के कारण हरियाणा और पंजाब के किसानों की फसल पर बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा सरकार की नई घोषणाएं पंजाब सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो अब भी पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाती जा रही है। अभी समय है कि पंजाब के किसानों को भी धान की फसल से दूर किया जाए, नहीं तो पंजाब में भूमिगत जल स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक गिर जाएगा। पंजाब जैसे राज्यों में भूमिगत जल 50 से 60 फुट की गहराई में उपलब्ध हो जाना चाहिए, लेकिन अब यह 200 से 300 फुट के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसान जमकर धान की फसल की बुआई कर रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में भूमिगत जल का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग 60 के दशक से पहले सिर्फ मक्का और बाजरा ही बोते थे, जबकि धान की फसल बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बोई जाती थी क्योंकि वहाँ पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। हरियाणा और पंजाब ने अपने किसानों को मुफ्त में बिजली दी, जबकि केंद्र सरकार ने इन्हें एमएसपी का लाभ देकर यहाँ धान की बुआई के लिए किसानों को प्रेरित किया। एमएसपी के कारण किसानों ने दाल और अन्य फसलों को छोड़कर धान की फसल की बुआई करने का फैसला लिया। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने ट्यूबवेल्स के इस्तेमाल से भारी मात्रा में भूमिगत जल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, हरियाणा और पंजाब ने अपने किसानों को सब्सिडी देकर किसानों को धान की फसल छोड़कर किसी अन्य फसल की बुआई करने के लिए जमकर हतोत्साहित किया। धान की फसल भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए नहीं है, ना ही यहाँ धान के लिए ज़रूरी बारिश होती है और ना ही यहाँ की ज़मीन धान की फसल को बिना नुकसान झेले उगा सकती है। यहाँ धान की फसल के लिए बाजार भी नहीं है क्योंकि लोग यहाँ चावल से ज़्यादा बाकी कृषि उत्पादों का सेवन करना पसंद करते हैं। यहाँ लोग सिर्फ इसलिए धान की बुआई करते हैं क्योंकि सरकार सब्सिडी और एमएसपी भरपूर मात्रा में प्रदान करती है। एमएसपी पर केंद्र सरकार फसलों की जितनी भी खरीद करती है उसमें से 80% धान की फसल ही खरीदती है। एमएसपी पर कुल खरीदे जाने वाली धान की फसल का 70% हिस्सा अकेले हरियाणा और पंजाब से ही खरीदा जाता है। एमएसपी का तंत्र पहले ही हरियाणा और पंजाब के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर किसानों को ऐसे ही सब्सिडी देती रहेंगी तो किसान धान की फसलों से मुंह मोड़ेंगे ही नहीं। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया फैसला बेहद प्रशंसनीय है और पंजाब सरकार को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और देखते रहिए साइंस मैनिक।